दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आज हम अवकलन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को एकदम कंसंट्रेशन से समझते हुए चलना है। दोस्तों उन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलते हैं। यहाँ देखिए, दो फलनों का गुणनफल का अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी जब दो फलन दे रखे हो u इंटू वी, ठीक है, उनका हमें अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन करना है। तो किस तरह करते हैं हम, आइए समझते हैं। अगर हमें y इज इक्वल टू यू इंटू वी यानी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है गुणा में, तो हम यहाँ क्या काम करते हैं, हमें x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये एक फॉर्मूला याद रखना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस u को पहले रखेंगे, ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स। मैंने क्या कहा, इस u को पहले रखेंगे डी डी एक्स इंटू वी प्लस वी डी यू डी डी एक्स इंटू यू। ठीक है, तो ठीक है जी। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, हमें y इज इक्वल टू इस तरीके का दे दिया जाएगा, यानी इनटू में दे दिया जाएगा फंक्शन, और किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं एक बार और देखिएगा इधर। हमने इस u को पहले रखा, ये रख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी डी एक्स इंटू वी प्लस बीच में लगा करके v डी डी एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है जी। आइए क्वेश्चंस पर आते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया हुआ है हमें, और कह दिया गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका। ठीक है, तो हम इसका अवकलन किस प्रकार करेंगे, देखिए ज़रा। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे यो u है, मान लेते हैं कि यो x हमारा u है और यो v है, उसी तरीके से इसको लगाएंगे हम। ठीक है, अब हमने इस u, जैसे u हमने पहले रखा, तो इसी तरह से हम इस x को पहले रखेंगे डी डी एक्स। अब ये जो साइन x है इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ठीक है जी। अब प्लस अपनी जगह, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है। अब ये दो इसके साइन x, जब हम इसका साइन x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस लगाने के तुरंत बाद साइन x लिख देना है और डी डी एक्स इंटू एक्स कर देना है, जो कि हमारा शुरू में रखा हुआ था। ठीक है जी। ये नेम याद रखना है, एक बार और समझिए इसको। x इंटू अगर साइन x दे रखा हो, इंटू में दे रखा हो और कह दिया गया हो कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इस x को शुरू में रखते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे डी डी एक्स साइन एक्स प्लस इस साइन x को रखेंगे, ये रख दिया डी डी एक्स, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है जी। आइए देखते हैं इसको किस तरह करते हैं हम। तो हमने जब इसका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब x का तो भाई डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं क्योंकि वो बाहर निकल चुका है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब डी डी एक्स साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। ठीक है जी। अब प्लस अपनी जगह, साइन एक्स तो अपनी ही जगह, क्योंकि साइन एक्स को हमने बाहर निकाल लिया है, उसका डिफरेंशियल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो x है इसका डिफरेंशिएट 1 होता है। जब हम 1 की मल्टीप्लाई इस साइन x से करेंगे तो साइन x ही आ जाएगा, जैसे कि ये रखा हुआ है।
बस इतना सा काम करना है, बस इस रूल को फॉलो कर लीजिए। जितने भी इनटू में फंक्शन दिए होंगे आपको, आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और भी अच्छे से समझ आता है आपको अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के रूप में दिया हुआ है। जब इंटू के रूप में दिया हुआ होता है तो मैंने अभी आपको बताया है कि उसमें क्या काम करते हैं, और कह दिया गया है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। तो हमें ये एक्स क्यूब पहले रख देने हैं, क्योंकि ये u है भाई, ये u है और ये v है साइन एक्स। ठीक है, तो u v वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वाले एक्स क्यूब को पहले रख देंगे, यानी ये वाले को। ठीक है, अब इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है जी, अब प्लस अपनी जगह, साइन एक्स को तुरंत बाद रख देंगे जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके पश्चात जो शुरू में रखा हुआ है जिसको हमने u माना है, अब डी डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम अपना दिमाग इस पर लगा दीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, ठीक है जी। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जब हम x की पावर n, मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर डी डी एक्स एक्स की पावर n हो तो उसका डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस वन। तो हमारा यहाँ पर n क्या है ज़रा सर वो बता दीजिए। ये रहा n, जैसे ही हम इसको 3 को शुरू में ला कर रखेंगे जैसा हमने रखा है। ठीक है, अब x की पावर जैसे ही हम 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉसेक एक्स। अब इस 3x स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे, यानी 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्योंकि इंटू में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, और यहाँ एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स बचेगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना है और आप इंटू वाले फंक्शन को उसका अवकलन कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसमें पता जब u और इंटू वी होता है ना, उसमें आइलेट वाले नेम लगते हैं। ठीक है, आइलेट वाले नेम लगते हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वो बात, क्योंकि मैंने आपको समझाने की वजह से आपको इस तरह से लिख दिया है। मतलब उसमें ये होता है कि जो हमारा ये जो होता है e की पावर x, क्या कहते हैं इसको, कंपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको, कंपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको। तो इसका जो अवकलन होता है वो बाद में होता है। ठीक है, यानी इसका पहले होता है, इसका बाद में होता है। अब मैं आपको वो बात बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ देखिएगा। अब जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि u इसको मानो ई टू दी पावर x को, v इसको मानो cos x को। ठीक है, तो ठीक है जी। अब जो नेम इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा। कैसे, थोड़ा सा ये लंबा सा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। भाई डी वाई बाई डी एक्स हमने लगाना स्टार्ट किया, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स, भाई इसका करेंगे, अब डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स का, प्लस कॉस एक्स को रखेंगे, डिफरेंशियल करेंगे ई टू दी पावर एक्स का, तो ई टू दी पावर एक्स आ जाता है प्लस। अब इसी तरीके से यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिस तरह से यहाँ लगाया गया है। x की पावर x डी डी एक्स कॉस एक्स का कर दिया, अब प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स एक्स की पावर x का कर दिया। ठीक है, तो ठीक है जी। अब आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हमने एक्स की पावर एक्स, अब इस कॉस एक्स का जैसे ही हमने डिफरेंशियल करा तो माइनस साइन एक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ठीक है जी। तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स इंटू और एक्स की पावर एक्स माइनस वन। कैसा आया सर, ज़रा बता दीजिए। डी डी एक्स एक्स की पावर एन, डी डी एक्स एक्स की पावर एन मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ठीक है जी। आगे देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स,
अब यहाँ पर जैसे ही हम इस माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई इस इंटू से करेंगे तो हमारा शुरू में आ जाएगा माइनस, तो माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस, अब इस ई टू द पावर एक्स को हमने इस कॉस एक्स से पहले लिख दिया, तो ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, अब ये माइनस कैसा आ गया भाई, ये माइनस रखा हुआ है तो जब ये माइनस से और प्लस से भिड़ लेगा तो ये क्या माइनस नहीं कर देगा इसको, अरे बिल्कुल कर देगा जी। तो एक्स की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये इंटू में रखा हुआ है पूरा पोर्शन कॉस एक्स के, तो एक्स इंटू और एक्स की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, तो ठीक है जी। अब डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए यहाँ भी ई टू द पावर एक्स और यहाँ पर भी ई टू द पावर एक्स है, ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, यहाँ कॉस एक्स बचेगा माइनस साइन एक्स। ये सर माइनस साइन एक्स कैसा आ गया, अरे भाई इसको हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, वहाँ से हमने ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं बचेगा, अरे बिल्कुल बचेगा, माइनस। अब यहाँ देखिएगा एक्स की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स की पावर एक्स, यहाँ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, इसको आगे समझते हैं इसको थोड़ा सा, इधर देखिएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स, जैसे ही हम इस पोर्शन में से ई टू द पावर एक्स को कॉमन लेंगे तो ये ले लिया, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बचा, माइनस अपनी जगह रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की पावर एक्स, ठीक है, तो ठीक है जी। अरे भाई एक्स की पावर एक्स यहाँ पर भी है, एक्स की पावर ये मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर भाई, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, इस वाले स्टेप को नहीं देखना है, अगला स्टेप देखिएगा। इसके बाद इस वाले स्टेप के बाद अगला स्टेप मैंने आगे कर रखा है, उस स्टेप को देखिए आप। अरे भाई ये मैंने गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ हो गई भाई, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पर हमारा एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस, अरे सही तो है भाई, सही तो है भाई, अरे सही तो है, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस, अब एक्स साइन एक्स ये लिखा है एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स माइनस वन, भाई कॉस एक्स से अगर वो हम पहले लिख देंगे ये वाला पोर्शन तो वही तो आ जाएगा इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसकी वजह से गड़बड़ हो चुका है, इसकी वजह से इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, हालांकि हम लॉग एक्स का पहले करेंगे क्योंकि मतलब आई एल ए टी ई, तो एल जो है वो लॉगरिथम, तो इसका डिफरेंशियल पहले होता है, इसका बाद में होता है, क्योंकि ये कंपोजिशन ऐसी कुछ नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तो इसका बाद में होता है डिफरेंशियल, ठीक है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझाने के लिए हमने इसी तरीके से करते हैं जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो e टू द पावर x डी डी एक्स लॉग एक्स, इसको u इसको v, ठीक है, तो ठीक है जी, e टू द पावर लॉग x प्लस तुरंत लॉग x डी डी एक्स ई टू द पावर x, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर x, क्या लॉग x का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि 1/x होता है सर, तो बिल्कुल प्लस अपनी जगह लॉग x और e टू द पावर x, ठीक है, तो ठीक है जी। अब जैसे ही हमने यहाँ पे e टू द पावर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लेते हैं, 1/x प्लस लॉग x बचेगा। उसके बाद हम कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके और फिर प्लस 1/x और e टू द पावर x अपॉन x यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और जो बताया वहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है अगर सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो। चलिए अगली तरफ देखते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम किस तरह करते हैं देखिएगा भाई, u इंटू वी, क्योंकि u इंटू वी वाला फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है। इस e टू द पावर x को यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो e टू द पावर x डी डी एक्स 1 प्लस लॉग x, क्योंकि इसको हमने v माना है तो u v, ठीक है, तो प्लस 1 प्लस लॉग x डी डी एक्स ई टू द पावर x, ठीक है। अब e टू द पावर x
अब यहाँ देखिएगा, जब हम इस डिफरेंशिएट 1 का करेंगे तो अगर 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर होता है, अगर हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, क्या उसका डिफरेंशियल 0 नहीं आता? तो यानी ये तो हमारा ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे ही हम डी डी एक्स लॉग एक्स का करते हैं तो 1/x हो जाता है, तो 1/x हो जाता है। तो e⁻x इंटू 1/x प्लस, अब ये वाला पोर्शन 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे ही उतर जाएगा, और e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x ही होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब dy/dx इज इक्वल टू, जैसे ही हम यहाँ से e⁻x कॉमन निकालेंगे तो 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। यहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा अच्छे से। हमें y इज इक्वल टू एक्स सेक एक्स, पेपर में इसी तरीके का फंक्शन दिया जाएगा, x इंटू में कुछ भी दे देगा वो, और कह दिया जाएगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही अवकलन करना है आपको, आपके नंबर नहीं कटेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हमने यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो x यानी u और इंटू v, तो इसका u का पहले रखा डी डी एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स डी डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x सेक x का जो डिफरेंशियल होता है वो सेक x और टेन x नहीं होता, अरे बिल्कुल होता है, प्लस सेक x। जब हम डिफरेंशियल करेंगे x का, तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे x का तो उसका एक ही आता है आंसर। ठीक है, तो डी डी एक्स इंटू एक्स मतलब 1, और जब 1 की मल्टीप्लाई इस 1 एक्स सेक एक्स से होगी तो यानी सेक एक्स ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा एक्स सेक एक्स टेन एक्स इन प्लस सेक एक्स, जैसे ही यहाँ से सेक एक्स को कॉमन निकालेंगे यानी सेक एक्स ही आ गया, तो एक्स टेन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो इजी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी हैं और बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। आइए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी थोड़ी सी अच्छे से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे आप। अब यहाँ देखिए y इज इक्वल टू e⁻−3x इंटू साइन स्क्वायर 3x इंटू साइन स्क्वायर 3x कह दिया गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, ठीक है जी, करते हैं ज़रा किस तरह से इसका अवकलन किया जाता है। मैंने आपसे अभी ये कहा था कि इसको u इसको v, इस पूरे फंक्शन को u, क्या हो गया ये, इस पूरे फंक्शन को u माना, इसको u माना, v इसको v माना। इसी तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e⁻3x यानी u, डी डी एक्स यानी v यानी साइन स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x डी डी एक्स e⁻−3x इंटू वाले में हर जगह ये फॉर्मूला लगेगा, हर जगह। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या काम किया हमने भाई, e⁻x, क्योंकि ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा e⁻−3x। अब जैसे ही हम साइन स्क्वायर 3x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो किस तरह करते हैं, ज़रा सर एक दफ़े और बता दीजिए। तो यहाँ देखिएगा, मैंने आपसे ये कहा था कि पहले घात का हम अवकलन किया करते हैं, पहले घात का हम अवकलन किया करते हैं। तो जैसे ही हम n x की पावर n-1 भाई डी डी एक्स एक्स की पावर n मान लेते हैं कि ये x है, उसकी पावर हमारी ये 2 है यानी n है, तो ये शुरू में नहीं आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब n-1 यानी 2 - 1 करेंगे तो यानी 1 ही आ जाएगा, यानी साइन 3x ही आ जाएगा। और जिसको हमने x माना था, इस 3x को, इसका डिफरेंशिएट हम दोबारा भी करते हैं तो डी डी एक्स 3x आ जाएगा। अब प्लस अपनी ही जगह, साइन स्क्वायर 3x अपनी ही जगह। जैसे ही हम इस e⁻−3x का, यानी इसको हमने x माना, e⁻−3x को हमने x मान लेते हैं। ठीक है, तो e⁻−3x का e⁻x का e⁻x ही होता है, तो e⁻x ही आ जाएगा यानी -3x। अब जिसको माना था उसका दोबारा करते हैं, डी डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा ये -3x, डी डी एक्स -3x, क्योंकि ये -3x है तो -3x आ जाएगा क्योंकि हमने इसको x माना था। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आपके अच्छे से। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम इस 2 को शुरू में रखते हैं, 2 क्योंकि हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल रख सकते हैं भाई, क्योंकि इंटू में है, तो 2e⁻−3x साइन 3x। अब
मैंने आपसे ये कहा था कि फंक्शन के पहले जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उसका डिफरेंशियल करना होता है तो उसको पहले निकाल लेते हैं, जैसे कि निकाला गया है। अब जैसे ही ये x जो बचा है उसका डिफरेंशियल करेंगे हम तो 1 ही आ जाएगा। जब हम 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन में या इस 3 में करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 3x अपनी ही जगह। अब यहाँ पर e⁻ -3x, अब जैसे ही हम इसका करेंगे यानी -3x का, तो मैंने भी आपसे बताया कि -3 तो बाहर निकल जाएगा, ये दिया। अब जैसे ही ddx x का करेंगे तो उसका डिफरेंशियल 1 आता है, ठीक है। तो ठीक है जी, आगे देखिएगा यहाँ पर। तो dy/dx जैसे ही इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से होगी क्योंकि इनटू में है, तो 6e⁻−3x हो जाएगा और इंटू साइन 3x माइनस अपनी जगह। माइनस कैसे आया? अब ये भाई ये -3 इंटू में रखा हुआ है तो इंटू की वजह से ये वाला निशान को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो माइनस कर दिया उसने, तो हमने ये इस 3 को भी पहले रख दिया, इस यानी इस वाले पोर्शन को पहले रख दिया हमने। सर ये पहले क्यों रख रहे हैं? अरे अभी बताते हैं क्यों रख रहे हैं। तो 3 की पावर 3 इंटू e⁻−3x साइन स्क्वायर 3x। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। जैसे ही हम यहाँ से 2 इंटू 3 रखेंगे तो 3e⁻−3x, यहाँ 2 बचेगा इधर, और 3 इंटू e⁻−3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा तो 3e⁻−3x और 3 दूनी 6, जो 2 बचा हुआ है तो 2 साइन 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। अब dy/dx 3e⁻−3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया भाई, साइन 3x यहाँ पर भी है, साइन 3x यहाँ पर भी है, मतलब साइन 3x इंटू साइन 3x यानी साइन स्क्वायर 3x। तो साइन 3x हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर 2 बचेगा जैसे कि 2 रखा हुआ है माइनस साइन 3x। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं। अरे सर ये परेशानी तो बढ़ती हुई जा रही है, अब यहाँ पर भी करना है यहाँ भी करना है। अरे बच्चे परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, जब तक मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं लेनी है। मैथमेटिक्स में बैक नहीं लगने वाली, बस बिल्कुल आप याद रखिएगा आपकी बैक नहीं लगेगी। अब dy/dx डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने u इसको माना v इसको माना, भाई हमने u इसको माना v इसको माना, तो e⁻x ddx sin x प्लस साइन x ddx e⁻x uv प्लस vu, ठीक है। तो ठीक है जी, अब प्लस अपनी जगह। अब इसमें भी यही नेम लगाएंगे भाई, हमने u इसको माना v इसको माना, हर जगह यही नेम लगेगा जो मैंने आपको बताया है, sec x ddx log x प्लस log x ddx sec x, ठीक है। तो ठीक है जी, अब यहाँ देखिए dy/dx e⁻x, अब साइन x का जो डिफरेंशियल होता है वो cos x होता है, ठीक है। ठीक है जी, प्लस साइन x, अब e⁻x का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो e⁻x ही आ जाता है, प्लस अपनी ही जगह। अब sec x, अब ये देखिए log x जो होता है log x ddx log x, इसका डिफरेंशियल 1/x होता है, प्लस अपनी ही जगह log x, ठीक है, अपनी ही जगह रखा रहेगा ये प्लस में। अब डिफरेंशियल कर रहे हैं हम sec x का, जैसे ही हम डिफरेंशियल करते हैं sec x का तो उसका डिफरेंशियल sec x tan x आता है, ठीक है। ठीक है जी, अब dy/dx e⁻x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो cos x प्लस साइन x बचेगा, प्लस अपनी ही जगह। अब जैसे ही हम sec x यहाँ पर भी है और sec x यहाँ पर भी है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस log x tan x। दोस्तों इसको देखिएगा, यहाँ पर मैं कर रहा था इस क्वेश्चन को, जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया तो इसका यही आंसर आ चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि इसका आगे भी आंसर आ जाएगा, आगे क्यों भी हो सकता है, तो मैंने ट्राई करा तो आगे कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला है, तो इसीलिए हमने इसको यहीं पे रोक दी, मतलब इसको आप यहीं रोक दीजिए बस, ठीक है। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए अब इसको समझते हैं कि आइलेट होता क्या है एक्चुअली। ये सर आइलेट क्यों कह रहे थे बार बार? अरे आई मतलब इन्वर्स टिग्नोमेट्री, इन्वर्स टिग्नोमेट्री मतलब साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स सेक इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स, ये वाली बात कर रहा हूँ। तो जैसे साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स टिग्नोमेट्री।
आइलेट का मतलब भी बताऊंगा क्या होता है। इसको याद रख लीजिए। अगर डिफरेंशियल करना है, अच्छे से डिफरेंशियल करना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिस तरह से होता है उसका डिफरेंशियल उस तरीके से करना है, तो इसको याद रख लीजिए, ये वाली स्पेलिंग याद रख लीजिए, आइलेट बस। आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स। एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन होता है जैसे log x, तो log x, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए, मतलब ए एलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, ठीक है जी। अब टी का मतलब क्या होता है सर? अरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉट एक्स, इस तरीके के, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई इजिकल टू जो होता है हमारा, मैं इसमें थोड़ा सा भूल रहा था बार बार, ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, ये वाला वर्ड मैं भूल रहा था बार बार। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ई टू द पावर एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, ये रहा ई टू द पावर -3x, ई टू द पावर 3x, ऐसे ही आता है, यानी ई टू द पावर होनी चाहिए कुछ भी, तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल किस प्रकार करते हैं, आइलेट याद रखिएगा। तो यहाँ से हमने सही तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से डिफरेंशियल करना स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसका करते हैं। अब हमें फंक्शन दे दिया जाएगा y इजिकल टू ई टू द पावर एक्स log x, चाहे तो हम इसको u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल तो हो जाएगा, लेकिन सही तरीके से नहीं होगा। सर सही तरीके से किस तरह होगा? अरे आइलेट लगा दीजिए बच्चे, आइलेट मतलब ILATE, ठीक है। अब जो e टू द पावर x है, अभी मैंने आपसे बताया था, ये जो e टू द पावर x है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल, यानी यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब इसका बाद में डिफरेंशिएट करना है, सही तरीके से लिखना है। और यहाँ पे देखिए लोगरिथम पहले आ रहा है, तो लोगरिथम को पहले देखा, यानी y इजिकल टू लोगरिथम log x इंटू ई टू द पावर x। अब इसका डिफरेंशिएट होगा, अब ये स्पष्ट तरीके से होगा, बिल्कुल सही तरीके से, जिस तरह से होना चाहिए। यहाँ देखिए u इंटू वी, अब मानेंगे इसको u इंटू वी, log x डी डी एक्स ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x डी डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ई टू द पावर x का डिफरेंशियल ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x, ऐसे ही रखा जाएगा, ये रखा। अब log x का जो डिफरेंशियल होता है 1/x होता है। आगे देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, जैसे ही हम ई टू द पावर x को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ई टू द पावर x log x प्लस 1/x, ई टू द पावर x अपनी ही जगह, इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही यहाँ पर करेंगे log x में, तो x log x प्लस 1 करेंगे अपॉन x हो जाएगा, और इस x को उठा करके इसके नीचे चाहे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से दिखना चाहिए। तो ई टू द पावर x अपॉन x, x log x प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। याद ये रखना है कि जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, या किसी भी कोई भी दे दिया हो, इनटू में दे दिया हो, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो आइलेट लगना है ना, आइलेट वाला नेम, ये सिर्फ इनटू में ही लगेगा। जब इनटू में हमें फंक्शन दिए होंगे, ये आइलेट का नेम उसमें ही लगेगा, अन्यथा इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, भाई ई टू द पावर साइन ई टू द पावर एक्स जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये बाद में आ रहा है, तो इसको सही तरीके से लिखेंगे पहले हम। तो साइन एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आई लेट यानी टी से ई से पहले आ रहा है टी, तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, ठीक है। साइन के पास जो कोण लिखा हुआ होता है, या किसी भी फंक्शन के पास जो कोण लिखा हुआ होता है, उसके ही रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स को पहले रखा, भाई ये देखिए यू वी, तो साइन एक्स डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी डी एक्स साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का क्या होता है? अरे बच्चे बताइए, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, जैसे ही निकालेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए
मैं एक बात बताता हूँ आपको, अब आप ये अच्छे से सीख चुके हैं कि इनटू में आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। अब ये देख लीजिए कि भाग में किस तरह किया करते हैं हम अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक किस तरह किया जाता है ज़रा देख लीजिए भाई। u जो है हमारा प्रथम फलन, v जो है हमारा द्वितीय फलन है। y इज इक्वल टू, अगर हमें इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका अवकलन करने के लिए दे दिया जाए, यानी u माना साइन एक्स को और v माना कॉस एक्स को, ठीक है, तो उसका डिफ्रेंशिएट हम किस प्रकार करते हैं ज़रा सर बता दीजिए एक दफ़े। तो इस v का पहले होगा जैसे कि ये किया है। अब डी डी एक्स इंटू वी इंटू यू, भाई इस v का देखिए दोबारा समझिए, इस v का पहले होगा, ये आ गया v, डी डी एक्स इंटू यू माइनस यू, अब माइनस लगाएंगे यहाँ पर, माइनस डी डी एक्स इंटू वी, बस ये याद रखना है आपको, अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। एक दफ़े और देखिए, इस v का पहले यानी पहले रखना v को, रखते हुए इस u का डिफरेंशिएट माइनस u v का डिफरेंशिएट, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर, बस ये याद रखना है। और ये फॉर्मूला भी रट जाइए, इसी तरीके के आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को लगाया जाता है। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स का अवकलन कीजिए। हमें साइन एक्स अपॉन एक्स का अवकलन करना है, किस प्रकार करना है ज़रा सर फॉर्मूले को भी दिखाते चलिएगा। यहाँ देखिए भाई, हमने अभी आपसे ये कहा था कि अगर हम इसको u मान लें और नीचे वाले को ऊपर वाले को हमने u माना है यानी प्रथम फलन, और नीचे वाले को v यानी द्वितीय फलन, किस प्रकार करते हैं। तो मैंने अभी कहा था आपसे कि इस नीचे वाला जो है इसका पहले करते हैं, जैसे कि ये करा, यानी रख देते हैं पहले इसको। अब डी डी एक्स साइन एक्स करेंगे, ये आ गया साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी डी एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे ज़रा बच्चे धीरे से बताइए, क्या यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए आप। अब यहाँ देखिएगा आगे क्या होता है, डी डी एक्स जैसे ही हम इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स, एक्स तो अपनी ही जगह रखा रहेगा क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएट नहीं करना हमें, बाद में करते हैं उसका, ठीक है, माइनस साइन एक्स। सर ये एक्स कहाँ गया, अरे डी डी एक्स एक्स का तो 1 ही होता है भाई। अब डी वाई बाई डी एक्स, हमने यहाँ से इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग ही रख लिया उठा करके। अब यहाँ पर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यानी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बस यही आपको याद रखना है, बस यही। अगर आपको ये याद रख लेंगे तो आप बड़े से बड़े फंक्शन का अवकलन कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम दिमाग लगाकर देखना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करते हुए चलना है। हमें फंक्शन दे दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स का होल मतलब की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स का अवकलन कीजिए। हमें ये दिया गया है कि x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स का अवकलन कीजिए। तो हम इसका अवकलन देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, क्योंकि यहाँ इसमें साइन दिया हुआ है और x इसमें इसका कोण है, तो जो कोण होता है उसके ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि ये जो अपोन में रखा हुआ है यानी v, ऊपर को हमने इसको पूरे को u मान लिया, तो इसका पहले किया ये कर दिया जी, ध्यान से देखिएगा, इसका पहले किया ये रख दिया। अब डी डी एक्स जो यहाँ ऊपर रखा हुआ है इसका कर दिया डिफरेंशियल, उसका डिफरेंशियल करेंगे यानी x माइनस साइन एक्स की पावर 3/2, ठीक है जी, माइनस अपनी ही जगह, फॉर्मूले में माइनस है। अब इसका द्वारा इसको ऐसे ही उतार देंगे पूरे को, ये उतार दिया। अब डी डी एक्स जो नीचे रखा हुआ है लास्ट में उसका करते हैं डी डी एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है जी। आइए देखिए अगले स्टेप क्या होता है इसका। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स तो अपनी ही जगह। अब ये देखिए डी डी एक्स, इस पूरे को मानिए x की पावर n, इस पूरे को x मानिए इसकी पावर n, मतलब क्या होता है कि सर n यह आ गया,
और x की पावर जैसे ही हम 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, इसको पहले लेकर आ गए, यानी n x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, x माइनस 3 साइन एक्स की पावर 1/2। अब डी डी एक्स इंटू एक्स, यहाँ देखिएगा डी डी एक्स एक्स माइनस डी डी एक्स साइन एक्स। सर ये अब ये आफत कहाँ से आ गई कि ये x और ये साइन x कैसे आ गया? अरे बच्चे, हमने इस पूरे को क्या माना था? इस पूरे को हमने x माना था। ठीक है जी। और इस पूरे फंक्शन का जब हम डिफरेंशियल करेंगे, यानी इस पूरे फंक्शन का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो किस प्रकार उसे लिखते हैं? तो डी डी एक्स, इसका डिफरेंशियल की मल्टीप्लाई हमने x में भी करी और इस साइन x में भी करी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो डी डी एक्स इंटू एक्स, यानी एक दफ़े इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसके बाद में इसका करेंगे साइन एक्स का। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मान रखा था एक्चुअली ये x नहीं है, इसको माना था हमने। तो डी डी एक्स एक्स माइनस डी डी एक्स साइन एक्स माइनस, अब यहाँ देखिएगा ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, ये उतर गया देखो 3/2, इसकी पावर 3/2। अब डी डी एक्स, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये इंटू में रखा हुआ है इसके ही, एक्स माइनस साइन एक्स की इंटू 1/2 रूट 2 अपॉन एक्स, अपॉन रूट एक्स का जैसे ही हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। अगला स्टेप देखिए इसका, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स 3/2 एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ देखिए भाई, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे डी डी एक्स इंटू एक्स का, तो 1 नहीं आ जाएगा? अरे डी डी एक्स एक्स का सर 1 ही तो होता है, 1 ही तो आएगा। अरे 1 ही तो लिखा है मैंने भी। माइनस डी डी एक्स साइन एक्स का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी। अब माइनस अपनी ही जगह, ये वाला फंक्शन अपनी ही जगह, एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी। अब 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, यानी 3 इंटू 1/2। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ से 3/2 में से 1/2 कॉमन अगले उसमें लेते हैं स्टेप में, अगले स्टेप में लिया मैंने कॉमन। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं कि डी डी एक्स रूट एक्स 3/2 एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 ऐसे ही। अब 1 माइनस कॉस एक्स माइनस, हमने इस 3/2 एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 को खोल लेते हैं। सर ये क्यों खोला जा रहा है ज़रा बताना? अरे रुक जाओ बच्चों, अभी ज़रा सब्र करो, अभी बताएंगे। यहाँ पर एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1, एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2, क्या 3/2 नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है। हमने ये ऐसे इसलिए किया है ताकि ये चीज़ कॉमन निकल जाए, एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन निकल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक्स माइनस साइन एक्स और एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लेंगे और 3/2 एक्स अपनी ही जगह, 1 माइनस कॉस एक्स अपनी ही जगह, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ही बचेगा ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला तो हमने कॉमन ले लिया, ये वाला ही बचेगा एरिया, 1/2 रूट एक्स। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब अगला स्टेप देखिए, एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 कॉमन निकाल रखा है हमने, 3/2 रूट एक्स 1 माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स 1/2 रूट एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3/2 यानी 3 इंटू 1/2 और 1/2 यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ये रही 1/2, यहाँ बचेगा 3 रूट एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये जो हमारा रूट एक्स है भाई, अगर 3/2 अपॉन 5, तो क्या ये 2 इसके अपॉन में नहीं आ जाता है? अरे 3/2 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10, यानी 3/10 नहीं हो जाएगा ये? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने वही किया है कि ये जो 1/रूट एक्स जो था, क्योंकि 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया, अब 1/रूट एक्स जो है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 हमने कॉमन निकाला था, 3 रूट एक्स 1 माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स रूट एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही चलता रहेगा इजिकल टू। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया, अगर किसी की पावर भाई एक्स की पावर 1/2 मतलब इजिकल टू रूट एक्स,
किसी की पावर अगर 1/2 होता है तो उसका मान क्या होता है कि उसका मतलब रूट चढ़ा देते हैं हम। तो हमने इस पर रूट चढ़ा दिया यानी रूट एक्स। इसी प्रकार x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 यानी रूट एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन 2, ठीक है, इसके इंटू में है यानी अपॉन में आ जाएगा ये वाला 2। अब 3√x 1 माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स। तो यही दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से एकदम समझते हुए चलना है। कभी जल्दीबाजी में फ्लो में सारे क्वेश्चंस को ख़राब कर दो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाना है आपके एग्जाम में। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है, लिख के ले लीजिए आप। अब यहाँ देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफ्रेशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। देखते हैं किस तरह से हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, मैंने आपसे ये बताया था अभी कि इसको u और नीचे वाले को v, क्योंकि ये अपॉन में रखे हुए हैं, ठीक है। अपॉन वाले मैंने अभी बताया था आपको बटे में रखे हुए हैं। तो इसका पहले करते हैं, यानी 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। डी डी एक्स जो ऊपर है उसका डिफरेंशियल यानी 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स डी डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि v डी डी एक्स यू माइनस यू डी डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए इसमें क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स ही। जब हम 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अगर हम इस डिफरेंशियल की डी डी एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डी डी एक्स इंटू 1 यानी 0 आ गया। डी डी एक्स जब हम माइनस कॉस एक्स का करते हैं, डी डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए कि माइनस साइन एक्स नहीं होता। अरे माइनस कॉस एक्स ये रहा और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, क्या ये प्लस नहीं हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस अपनी जगह ये ऐसे रखा रहेगा। जब हम इसका करेंगे तो यानी माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स इसका तो 0 हो जाएगा, अभी बताया आपको मैंने। अब अगला स्टेप देखिए किस तरह, ये हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स, ठीक है, इंटू में रखा हुआ है इसके, प्लस अपनी जगह, क्योंकि ये प्लस क्यों हुआ, इस माइनस साइन की वजह से, एक्स की वजह से ये प्लस हो चुका है। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इसके ब्रैकेट को खोल दिया, इसको भी खोल दिया हमने। तो सर हम पहले एक काम करते हैं, खोलते बाद में, पहले इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं। तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, भाई साइन एक्स की 1 में करेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स की कॉस एक्स में करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि 1 में करेंगे तो साइन एक्स ही आ जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जब हमने ये ब्रैकेट को खोलते हुए चले तो इस साइन एक्स से ये साइन एक्स को कैंसिल, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स कॉस एक्स को यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स के कैंसिल कर दिया जाएगा। एक साइन एक्स और दूसरा साइन एक्स, मतलब 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए अगला देखते हैं, 2004 में क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला गया है। y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x। अब ज़रा थोड़ा सा फटाफट अंदाज में सही तरीके से और जल्दी में क्वेश्चंस को लगाते हैं, क्योंकि अब आप इस डिफरेंशियल में महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसका पहले किया यानी e टू द पावर x प्लस 1 डी डी एक्स, इसका बाद में करेंगे इस वाले का, तो डी डी एक्स ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ये ऐसे ही उतार देंगे, ये रखा। अब जो नीचे रखा हुआ था उसके लास्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, ई टू द पावर एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा
जब हम e टू द पावर x माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। बचा e टू द पावर x, तो उसका e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही आ जाएगा। माइनस अपनी ही जगह, e टू द पावर x माइनस 1 अपनी ही जगह, e टू द पावर x तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा हमें यहाँ से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। e टू द पावर x यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमने एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इस e टू द पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के पश्चात इस e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर x माइनस 1 ब्रैकेट को खोल देंगे तो कट जाएगा, और कटने के पश्चात देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखिए e टू द पावर x कॉमन निकाला, e टू द पावर x प्लस 1 माइनस अपनी जगह e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने खोल दिया, लेकिन मुझे खोलना नहीं चाहिए था क्योंकि इससे कोई खोलने से फ़ायदा नहीं हो रहा है। आगे देखिएगा, जैसे हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1, इस e टू द पावर x से e टू द पावर x कैंसिल, 1 और 1 2 यानी 2, e टू द पावर x हमारा कॉमन था अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, यानी 2 e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन किस तरह से लगाया गया है। ये देखिए, ये आपकी बुक में बिल्कुल अलग तरीके से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझते हुए और देखते हैं किस तरह से इसका डिफरेंशियल करते हैं। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, तो हमें यह सिद्ध करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमें प्रूव करना है, और आइए हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ देखिएगा, अब x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अरे सर ये कैसा आ गया? अरे जब हम इस x को यहीं रखेंगे और इस साइन ए प्लस वाई को इसके नीचे लेकर आएंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ y, क्योंकि इस कोण में इस साइन का जो कोण है वो y है। ठीक है, तो ठीक है जी, इस y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे। अब आइए डिफरेंशियल करते हैं। इसको माना v, इसको माना u, इसको माना v। u ऊपर वाला प्रथम फलन, द्वितीय फलन मतलब v। तो साइन ए प्लस वाई, ये आ गया साइन ए प्लस वाई, डी डी एक्स साइन वाई। ठीक है, ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला ही ऐसे रख देंगे, डी डी एक्स साइन ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। अरे बच्चे ये चीज़ देखिए, यहाँ समझिए थोड़ी सी, ये वाली चीज़ समझिए। ये जो इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं भाई? यहाँ देखिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन थीटा का स्क्वायर कर दें आप, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि साइन स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर है, फिर उसके बाद कोण है उसका थीटा। इसी तरीके से देखिएगा इधर, यहाँ पर मैंने ये देखिए साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर का मतलब इस साइन का स्क्वायर है यो। ठीक है, साइन ए प्लस वाई कोस वाई, क्योंकि हमने जब इसका डिफरेंशियल करा साइन वाई का तो कोस वाई, माइनस साइन वाई अपनी ही जगह। अब इसका डिफरेंशियल जब हमने करा, यहाँ देखिए इसको किस तरह से हमने डिफरेंशिएट करा है। साइन वाई अपनी जगह, डी डी एक्स साइन ए प्लस वाई, इसको हमने पूरे को एक्स माना, इस पूरे को हमने एक्स माना। ठीक है, मान लिया जी। अब साइन इंटू एक्स, सॉरी इंटू कह रहा हूँ मैं, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है सर? कोस एक्स होता है। इस पूरे को कोस एक्स माना तो कोस ए प्लस वाई, जिसको माना था उसका एक बार और क्या करते हैं हम, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए बच्चे, अब यहाँ पर देखिएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, साइन ए प्लस वाई अपनी ही जगह, कोस वाई अपनी ही जगह, माइनस कोस ए प्लस वाई। अब साइन वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको हमने सही तरीके से लिख लिया। ठीक है, ठीक है जी। साइन, अब यहाँ देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला देखिए, मैं लिख देता हूँ आपको एक दफ़े। चल भी नहीं रहा है पेन। साइन ए कोस बी,
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसका डिफरेंशियल जो होता है वो सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए माइनस बी का, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो इसी तरीके से हमने इसको ए माना, इसको बी माना इफ वाई को, तो ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब नीचे का साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या ये प्रूव नहीं हो गया? अरे बच्चे बिल्कुल हो गया। ज़रा कमेंट में बताइए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। बिल्कुल यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स पहले रखा ये वाला, डी डी एक्स इसका डिफरेंशियल करा ऊपर वाले का यानी 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स डी डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा अगला स्टेप 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि अगर 1 का करेंगे तो ये तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हम साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा माइनस अपनी ही जगह 1 प्लस साइन एक्स। अब जैसे ही हम माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोस एक्स और माइनस कोस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है पहले से ही। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा सर, प्लस कर देगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ देखिए इस कोस एक्स की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी, तो कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ हमने इसलिए मल्टीप्लाई की क्योंकि ये कोस एक्स साइन एक्स से कोस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला कोस एक्स और ये वाला कोस एक्स यानी 2 कोस एक्स, तो 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को भी लगाया जाता है। y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैंने आपसे भी बताया था कि u इसको ऊपर वाले को और v नीचे वाले को इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए v डिफरेंशियल करेंगे u का माइनस u डिफरेंशियल करेंगे v का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अब तो आप महारत हासिल कर चुके होंगे इसमें दोस्तों। आगे देखिए 1 माइनस टेन एक्स, भाई इस 1 का तो हमारा 0 हो जाएगा डिफरेंशियल। जैसे ही हम, भाई पेन ये बड़ा परेशान कर रहा है आज, देखिए चल भी नहीं रहा है। ये देखिए हमारा 1 का तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 10x का जैसे हम डिफरेंशियल करेंगे यानी डी डी एक्स 10x इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि ये रखा गया है पूरा, प्लस अपनी ही जगह 1 प्लस 10x अपनी ही जगह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस 10x है, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 10x बचेगा, उसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस के सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और वो माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी है, चल जा भाई, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब यहाँ से हम इस सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालेंगे, ये निकाल लिया तो 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x, इस 10x से ये 10x कैंसिल, हमने ब्रैकेट को खोल दिया है और 1 और 1 यानी 2, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो।
तो देखने के लिए थैंक यू, और दोस्तों को बताइए कि इस वाले चैनल पर बहुत शानदार तरीके से, एकदम डीपली तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो गुड बाय।